हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभात। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर सुबह आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को 29/8/2025 यानी कि 29 अगस्त का मॉर्निंग असेंबली का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो देर बिल्कुल नहीं करेंगे और बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे। डायरेक्ट चलते हैं, लिखा हुआ है आज का सुविचार यहाँ पे, ठीक है। तो आज का सुविचार क्या है? अपने आप को कम मत समझो। देखिए, अपने आप को कम मत समझो, यही आज का सुविचार है। आप खुद में हीरा है, ठीक है, बस आपको तराशने की आवश्यकता है। नेवर अंडरस्टिमेट योर सेल्फ, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है? प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार, ठीक है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार है। इसमें क्या कहता है? चीन में आगामी 3 सितंबर को विजय दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। देखिए, चीन यानी कि चाइना में आने वाला जो 3 सितंबर है उसमें विजय दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। क्यों? तो इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग समेत कुल 26 देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। सबसे पहले देखिए, इस आयोजन में कौन कौन आएंगे? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग आएंगे और सारे 26 देशों के नेता लोग आएंगे। चीन इस अवसर को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ मिली जीत और वैश्विक स्तर पर फांसीवाद की हार की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाएगा। यानी कि 80 साल हो गया इस चीन का किसके साथ लड़ा हुआ? तो जापानी आक्रमण के साथ लड़ा हुआ, जिसमें चीन को विजय प्राप्त हुआ था। चलिए इस प्रकार से हम हो गया अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय वाला देखते हैं। कह रहा है मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 के तहत राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस विधेयक का मकसद केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भिखारियों का पुनर्वास और उन्हें अस्थायी आजीविका उपलब्ध कराना भी है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर मतलब देश स्तर के क्या खबर है? तो मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक, ठीक है, ये मिजोरम राज्य के लिए है मुख्य रूप से। तो वहाँ का जो विधेयक पास हुआ है 2025 में, उसके तहत जो वहाँ का जो सरकार है, वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने भीख मांगने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि जो भिखारियाँ हैं, जो भीख मांगने वाले जो लोग हैं, उनको अस्थाई जगह दिया जा सके, मतलब उनको भी घर द्वार दिया जा सके और वो भी भीख ना मांगे, रोड में ना सोए, इधर उधर ना भटके, उनको भी एक अच्छा जगह मिल सके। तो चलिए इस तरह से हो गया। अब राज्य खबर देखते हैं। झारखंड विधानसभा में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। देखिए, झारखंड विधानसभा का अभी सत्र चल रहा है, ठीक है ना। शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसमें जो हमारे शिबू सोरेन जी थे, दिसोम गुरु माननीय शिबू सोरेन, उनको भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया है, क्योंकि इन्होंने ही झारखंड को लड़ा है, ठीक है ना, मतलब झारखंड के लिए लड़ा है, उनको लिया है। और उनका एक पुत्र, उनके जो पिता है, वो बहुत ही भाग्यशाली थे कि हम लोग के राज्य को अलग किए बिहार से, ठीक है ना। और अपना जो रख रखाव उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे। तो उसके उपलक्ष्य में इनके बेटे भी कार्य किए थे, यानी कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी। अब उनको भी देने का प्रस्ताव फाइनल हो गया, पास हो गया है। चलिए खेल का फील्ड में क्या है? तो भारतीय मेडागास्कर आर प्रज्ञानंदा ने सीन क्लियोफील्ड कप में उप विजेता रहकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि अमेरिका ने वेजली सो ने त्रिकोणीय प्लेऑफ मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से खेल रत्न का हो गया, मतलब खेल का पुरस्कार, खेल के बारे में हो गया खेल समाचार। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी, ठीक है। पढ़ाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इस कड़ी में ओपन एआई ने भारत में शिक्षा को बदलने की शुरुआत की है। इसमें आईआईटी मद्रास को रिसर्च के लिए क्या किया गया है? तो करोड़ों का फंड के साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स को चैट जीपीटी का फ्री लाइसेंस भी दिया जाएगा। देखिए, शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गया है, ठीक है ना। अब जो पढ़ाई लिखाई का जो प्रक्रिया है, इसमें एआई हिस्सा लेगा, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चैट जीपीटी होगा जो मुख्य रूप से भूमिका निभाएगा। चलिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हम लोग क्लास 1 से लेकर के 5 तक का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बूझो तो जानो। बोलूँ तो कट जाऊँ, चुप रहूँ तो भी कटता जाए, ठीक है ना। ये क्या है? तो समय। देखिए, अगर आप बोलेंगे फिर भी कटेगा, अगर आप चुप रहेंगे फिर भी समय कटते रहेगा, मतलब समय खत्म हो जाएगा। 2 नंबर में है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
तो जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 नंबर में क्या है, हमारे देश का राष्ट्र गीत क्या है, तो वंदे मातरम। ठीक है। 4 नंबर क्या है, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना, है ना, मेमना बोलते हैं। और खोरठा हम लोग पठरू बोलते हैं, ठीक है ना, आप लोग जान लीजिए, पठरू बोलते हैं, पठरू। 5 नंबर, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 1 है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक का। पहला क्वेश्चन क्या है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं। चलिए दूसरा क्या है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। तो चलिए फिलहाल अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जोड़ आलय। ठीक है ना, मतलब विद्या के लिए आप आ रहे हैं वहाँ पर। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, मैंने ब्यूटीफुल का ऑपोजिट उल्टा शब्द क्या होगा, तो अगली। ठीक है ना, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत होता है और अगली मतलब बदसूरत होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एन बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलिए, माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक का पहला क्वेश्चन है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर। ठीक है ना, और कुछ है क्या, नहीं, इतना ही होता है। चलिए उसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा कब लागू किया हुआ था, तो 1986 में लागू हुआ था। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो न्यूटन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए ECO यानी कि ECO मार्ग योजना कब शुरू की गई, तो ये किया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको CPU बोलते हैं। ठीक है। CPU से ही सारा कुछ कंट्रोल होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ये मोटिवेशनल स्टोरी क्या कहता है। ठीक है ना। चलिए मोटिवेशनल स्टोरी हम देखते हैं। कह रहा है, एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, वह दुखी होकर रोने लगा। तभी जलपरी प्रकट हुई और उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, पर लकड़हारे ने मना कर दिया। फिर चांदी की कुल्हाड़ी भी लौटा दी, तब भी मना कर दिया। आखिर में उसकी असली कुल्हाड़ी दी तो उसने हाँ कहा। जलपरी ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। देखिए मतलब ये कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे कभी ना कभी बचपन में। ठीक है। जलपरी और वो जो लकड़हारा यानी कि लकड़ी काटने वाला जो लोग होते हैं, उनका लोग होता है, एक ठो आदमी था, उसका लकड़ी काटने वाला जो कुल्हाड़ी यानी कि जो औजार है वो पानी में गिर जाता है। इस प्रकार का तो कहानी सुने ही होंगे। तो इससे हम लोग क्या मिलता है शिक्षा, तो ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। ठीक है ना, ईमानदारी हमेशा अच्छी चीज़ है और इससे इनाम भी मिलता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है ना, महत्वपूर्ण दिवस 19 अगस्त का, ये तो इम्पोर्टेंट है जी, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आज इंटरनेशनल प्लेइंग डे है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे क्या कहता है, जो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देता है। श्रद्धांजलि किसको दे रहा है, तो मेजर ध्यानचंद, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है ना, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जो परमाणु परीक्षणों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया आप लोग का वर्ड ऑफ द डे, यानी कि आज का शब्द क्या है, तो आज का शब्द है पोस्टपोन्डेड। ठीक है ना, पोस्टपोन्डेड मतलब होता है स्थगित यानी कि टालना। तो कह रहा है सेंटेंस में, डोंट पोस्टपोन टूडेज वर्क टू टुमारो, आज का काम कल पर मत टालो। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग काम को अगर टालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, समय व्यस्त होगा और काम भी नहीं होगा, और हम लोग का धीरे धीरे कहीं ना कहीं समय खत्म ही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम मॉर्निंग असेंबली का पूरा कंटेंट आप लोग को दे दिए। अगर आप लोगों को इस प्रकार का और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, क्लास 1 से लेकर के 12 तक, अगर आप तो एक ही क्लास के स्टूडेंट होगे ना, तो आप अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई बहन को इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके क्लास में नहीं भी है, ठीक है ना, उनको शेयर कर दीजिए। और जो आपके क्लास में उनको तो शेयर कीजिए ही कीजिए, और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।